जहाँ नारद का श्राप मिट जाता है, जहाँ नारद 6 महीने सेवा करते हैं भगवान की, जहाँ भगवान की सेवा में स्वयं उद्धव, गरुड़, जहाँ भगवान की सेवा में अनेक देवगण, वहाँ के क्षेत्रपाल, घंटाकर्ण आदि ऐसे अनेक ऋषि मुनि उसी बद्रिकाश्रम में अलकनंदा और सरस्वती के तट पर, ऐसे कहीं सरस्वती के किनारे महर्षि वेदव्यास नारद की प्रेरणा से ऐसा करते हैं। नारद की प्रेरणा से कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास को नारद की प्रेरणा मिली। ऊर्ध्वं ब्रह्मसेना कश्चित् शृणोतु माम्, मैं दोनों भुजाएं उठाकर कहता हूं, मेरी कोई सुनता नहीं है। देखो महाभारत का युद्ध हुआ और तब वह कुछ चिंतित से हैं, नारद उन्हें प्रेरित करते हैं। अब श्रीमद् भागवत के उस महाभाव को लिपिबद्ध करते हैं। नारद अपने मन से कुछ नहीं करते, क्योंकि नारद भगवान का मन है, ना मानस है। जो कुछ भी नारद के द्वारा होता है वह भगवदीय प्रेरणा, वह भगवदीय संकेत। क्योंकि नारद स्वयं में कुछ नहीं है, नारद भगवान के मानस हैं, मन है भगवान का। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि मुझे प्रकट होना है रस रूप में, आनंद रूप में, उत्सव के रूप में, ज्ञान के रूप में, निष्काम कर्म और भक्ति के रूप में। मैं वैराग्य रूप हूं, मुझे मूर्तिमंत होना है, साकार होना है। इसलिए भगवान की प्रेरणा नारद और नारद से महर्षि वेदव्यास लिपिबद्ध करते हैं। अब वो लिखने बैठ गए। भागवत का ये पहला श्लोक महात्मा का। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। 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 भागवत का आरंभ इसी श्लोक से होता है। भगवान सद्घन चिद्घन आनंद घन है, वह सत्य है, आद्य सच, वो आद्य में सच ही है, वो सत्य है। सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है, जो नित्य रहती है, जिसका अभाव नहीं होता, उसी को सत्य कहते हैं। जिसमें कोई विकार नहीं है, परिवर्तन नहीं है। भगवान सद्घन है, नित्य चेतना है उनमें, वो नित्य स्फुरित है। इसे जो ऊर्जा है ये सत्य के साथ चिद्घन, और उसमें कहीं कोई न्यूनता नहीं, अभाव नहीं, भय नहीं, विकार नहीं, वो आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान का पहले नाम भागवत में आता है सच्चिदानंद। भगवान की कथा भगवान के नाम से ही प्रकट होती है। सच्चिदानंद,
कथा के आरंभ में आया है सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद है, भगवान सत्य है, आनंद स्वरूप है, उनमें उमंग है, उल्लास है, नित्य नव विकास है, नित्य नित्य विकास, ह्रास होने पर भी विकास है, विकास के बाद अंत जैसा दिखता है फिर भी अनंत है, अनंत, वो अनंत है। सच्चिदानंद रूपा भगवान का परिचय दे रहे हैं महर्षि वेदव्यास भागवत के माध्यम से कि वो हैं कौन। सच्चिदानंद है वो, करते क्या है। विश्वोत्पत्त्यादि तबे, सृष्टि स्थिति लय या संहार, नाना प्रकार के प्रकार, बहुविधता, वैविध्यता, विचित्रता सृष्टि में। विश्वोत्पत्त्यादि तबे, विश्व की उत्पत्ति, इसमें विकास, ह्रास, अंत, अनंत सब वही है। चूंकि यहां दिखता है ना कोई विकास है, विकास के बाद फिर ह्रास दिखता है, ह्रास के बाद अंत है, अनंत है, अनुग्रह है, तिरोधान के बाद अनुग्रह, वही है इस सृष्टि के मूल।